च्यवन ऋषि जी ने 54 जड़ी बूटियां डाल के च्यवनप्राश बनाया। ओके, अच्छा, ये तो किसी को पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। नॉर्मल लोगों को नहीं पता, लेकिन जो आयुर्वेद से जुड़े सबको तो पता होगा। तो च्यवन ऋषि जो हुए हैं, उन्होंने जब च्यवनप्राश बनाया था, उन्होंने एंटी एजिंग बनाया था। कि ग्रंथ में लिखा है, हमने कोई उनको देखा तो है नहीं, वो तो हजारों साल पहले हुए हैं, तो लेकिन जो ग्रंथ में लिखा, हम तो उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। ग्रंथ में हनुमान चालीसा लिखी, हम उसको पढ़ते हैं। जो चीज़ ग्रंथ में लिखी, हम तो उसी को मानते हैं। तो उसमें लिखा है कि च्यवन ऋषि जी ने जब च्यवनप्राश बनाया 54 जड़ी बूटियां डाल के, तो उनके दांत दोबारा से आ गए थे, उनके बाल दोबारा से आ गए थे, उनकी नज़र बढ़ गई थी, वो दोबारा से 100 साल की आयु से वापस 25 साल की उम्र के जुवा हो गए थे। तो वो च्यवनप्राश था, बना होगा, बनाया होगा, उन्होंने खाया होगा। बिना कहे तो कहानी बनती नहीं है, क्योंकि अगर रामायण है, महाभारत है, तो ये चीज़ें भी हैं। अगर 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 आपको पता है ये क्या है, आंवला, तो वहाँ 10 लोग खड़े हैं, वो सब 10 लोग कहेंगे आंवला। किसने बताया आपको आंवला? कोई ऋषि मुनि किताब में लिख गया ना कि ये आंवला है, तो आपके लिए वो आंवला है। वो लिख गया ये इमली है, आपके लिए वो इमली है, वो हजारों लोगों के लिए भी इमली है। तो कोई तो बता के गया ना, आपके साथ कोई किताब तो पैदा नहीं हुई माँ के गर्भ से कि आपको सारी चीजें पता चले, है ना। तो आपके फादर आपको बता रहे हैं या मम्मा बता रही है, बेटा ये चने की दाल है, ये सफेद चना है, ये काला चना है, तो वो कहीं तो लिखा होगा ना एक एक चीज। तो वो च्यवन ऋषि जी बना के गए, खाया लोगों ने। लेकिन ये सच जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे 30 वर्ष हो गए थे इस काम में, कि मेरे फादर साहब एक च्यवनप्राश लेके आते थे घर में, 500 रुपए का डब्बा। जैसे ही सर्दी शुरू होती वो ले आते थे, 500 रुपए का डब्बा, कभी 300 का, फिर 400 का, फिर 500 का, ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 का डब्बा मिल जाता है च्यवनप्राश का आम मार्केट में। तो एक दिन दिमाग में बैठे बैठे कीड़े ने जन्म लिया। ये होता भगवान की तरफ से, इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उसने किसी से कोई काम करवाना, उसको लगा कि सुभाष गोयल ये काम कर देगा, तो दिमाग में कीड़ा ये पैदा हुआ कि जो च्यवनप्राश मेरे पिताजी 500 रुपए का लेके आते थे, वो आज मैं भी 500 के लेके आ रहा हूँ। कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ा इसका? हाँ, है ना। दिमाग में ये बात बिल्कुल कि जब सारी चीजें बढ़ी तो ये क्यों नहीं बढ़ा, तो ये क्यों नहीं बढ़ा। साइकिल था जो 50 रुपए का, वो भी आज 5000 का हो गया, ये क्यों नहीं बढ़ा, है ना। सही है। तो बात यहाँ, क्योंकि मेरे पिताजी 50 रुपए का साइकिल लेके आए थे, मेरे को पता है, उन्होंने 50 रुपए की साइकिल ली थी उन्होंने, नहीं, तो आज वो साइकिल 5000 की है, तो ये क्यों नहीं बढ़ा। तो मतलब कहने का था कि मैंने अपने जो हमारे जो वैद्य हैं, वैद्य अनिल कुमार जी हैं, हमारे बहुत सीनियर वैद्य है, एक आधे वैद्य रह गए ऐसे, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। वो कहते हैं भाई गोयल, वो जो च्यवन ऋषि लिख के गए ना च्यवनप्राश, वो ना तो किसी के खाने का बस का है, ना बनाने का बस का है। मैं क्यों सर, खाने का क्यों नहीं? खाने का क्यों नहीं? कहता खाने का ये है कि महंगा बहुत है। ठीक है, अगर बनेगा बहुत महंगा बनेगा। तो मैं कहा सर बताओ क्या फार्मूलेशन है। उन्होंने ग्रंथ खोला जिसमें लिखा हुआ च्यवन ऋषि जी का, कहते सुभाष जी ये बना लो। कौन सा ग्रंथ? चर्क संहिता में भी लिखा है, चर्क संहिता में लिखा, निघंटू में भी, भाव प्रकाश निघंटू में लिखा है। तो जब उन्होंने मुझे दिया कि ये बना लो, मैंने देखा सारा, उसमें नवरत्न डलते थे। नवरत्न जो होते हैं, जिसमें सोना, चांदी, पन्ना, हीरा, मोती, 9 के 9 रत्न जो हमारे हैं, वो उसमें डले हुए थे। ओके। तो फिर उसके साथ उसमें डलता है बसंत कुसुमाकर रस, फिर उसके साथ उसमें डला है एकांग वीर रस, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको अलग करती थी। तो बनाया और बनाना शुरू किया, बनाया गया, बनाना शुरू किया। जब बनाना शुरू कर दिया, जब सर फंसा दिया उखली में, तब पता चला कि ये तो वाकई बहुत पैसा मांग रहा है, क्योंकि एक डब्बा तो बनना नहीं था, लॉट तो 500 या 600 डब्बे का पड़ना था जी। तो वो जब बनने लगा तो उसकी कॉस्ट जब देखी, तो भैया जी उसकी कॉस्ट आई थी, जो नेचुरल प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग 1,90,000 MRP निकल के आया था उसका। ओके, सारा कुछ मिला के। ये उस समय की बात है जब मैंने बनाया था, जब गोल्ड का रेट 70,000 रुपये था 10 ग्राम का। ओके। तो आज गोल्ड का रेट भी 1.5 लाख तक आने वाला है, 1,30 1,32 तक हो गया। तो मतलब ये उस समय की बात है, अभी इसका प्राइस और बढ़ना है। तो मतलब कहने का कि गोल्ड उसके अंदर 1 ग्राम डलता है,
1 ग्राम गोल्ड। अब 1 ग्राम गोल्ड उस समय 7,000 का डला, हाँ, तो आज उसकी भस्म जो थी, तो आज वो गोल्ड की भस्म पड़ रही है 13-14 हज़ार रुपए की। तो मतलब ये चीज़ें, और जो उसके अंदर बसंत कुसुमा का रस पड़ रहा है वो 18,000 रुपये का है जो उसके अंदर पड़ रहा है। मतलब सब लोगों को पता है 80 रुपये की एक गोली है जो रोज़ खाते हैं लोग, डायबिटीज़ के लोग खाते हैं। तो मतलब कहने का कि इसमें वो सारी चीज़ें डली, जब नवरत्न डले तो सीधा सीधा इसका 50-60 हज़ार रुपया प्राइस जो है वो अप हो गया। तो इसमें सारे नवरत्न है पूरे हैं। ओके, तो कुछ ही दिक्कत तो नहीं देते बॉडी में जाकर? कोई चीज़ दिक्कत नहीं। इसको बनाने का देखो ना विधि, 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम का मतलब हो गया 1 किलो में 1000 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम आ रहा है। हम पेशेंट को कहते हैं 5 ग्राम खा भाई रोज 1 चम्मच भर के, तो 5 मिलीग्राम गोल्ड उसके अंदर गया। ओके, तो क्या करेगा? धीरे 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 एक जगह अगर चोट पड़ती रहे तो वो चीज़ वहाँ पे अपनी जगह बना लेती है। तो ऐसे ही अगर इस च्यवनप्राश का 1 चम्मच रोज़ इंसान खाता रहे तो उसको पता चलता है 200 चम्मच है ये इस डब्बे के अंदर, 200 डे चलता है ये, मतलब 6 महीने से ज़्यादा। अगर 1 चम्मच डेली खा ले, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, तो उसको 6 महीने के बाद मतलब उसका ये होता है ख़त्म होने वाला भी दोबारा मंगाओ, क्योंकि वो शरीर को एकदम खड़ा कर देता है। ओके, जो लोग कहते हैं मन नहीं करता काम पे जाने को, दिल नहीं करता काम करने को, शादी हुए इतने साल हो गए भोग करने को मन ही नहीं करता, हस्बैंड वाइफ ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ होता ही नहीं, तो उन चीज़ों के अंदर रोमांस पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी बॉडी तंदुरुस्त है तभी आपका रोमांस करने को भी दिल करेगा। आपके हो घुटने में दर्द, कमर आपकी टूटी पड़ी हो, आप क्या रोमांस की बात करोगे? बात ही नहीं करोगे, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें कवर करके आपकी बॉडी के अंदर सारी धातुएं कवर करता है और वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे 5 भूतक शरीर है, अग्नि वायु आकाश, तो ये पांचों जो चीज़ें हैं उनको ये पूरी तरह से बॉडी के अंदर स्ट्रांगली स्ट्रेंथ देता है, तभी जा कर के ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश है भाई साहब आज। लेकिन मुझे लगता है जब तक ये साल ख़त्म होगा तो इसकी कीमत जो है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होएगी। और इसकी आई पड़ी है, अगर अगला लॉट डलेगा, अभी तो है, यदि अगला लॉट डलेगा तो वो 1,65,000 के करीब इसका रेट आएगा। और ये नोट कर लें सारे दर्शक कि अगर एक्शन प्राश लेना है च्यवनप्राश, तो आपको हर बैच में रेट बढ़ेगा इसका, क्योंकि बैच पड़ता है 500 डब्बे का। तो अगली बार जब बैच डलेगा तो गोल्ड का रेट बड़ा होगा, तब इसका रेट बड़ा होगा, उसके बाद बढ़ेगा। तो ये रेट बढ़ के ही मिलेगा जब भी मिलेगा। इसको खाने के लिए सबसे पहले तो ये तैयारी करनी होगी कि हमें ये च्यवनप्राश खरीदने नहीं लगे, हम एक इन्वेस्टमेंट करने लगे अपनी बॉडी के लिए। क्योंकि एक इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस बेच देता है आपको ये कह के कि आपके मरने के बाद मिलेगा। तो मैं आपकी इंश्योरेंस कर रहा हूँ कि आप जीते जी अपने आप को जानदार बनाएं और शानदार बनाएं। ये एक्शन प्राश जो च्यवनप्राश है इसको हमेशा अपने घर पे रखें। ऑल सीजन है, ये भी नहीं है कि इसको सर्दी में या गर्मी में कब लेना है, ये ऑल सीजन च्यवनप्राश है।